216 combination sum 3. In this question, it is given that k is equals to 3 and 7 is the value of n. Basically, we have to use only numbers 1 to 9 to find out the sum which is equals to the n value. That is 7 is basically a target, and we have to use 3 values between 1 to 9 to make up the sum up to n. So हम लोग इसको कैसे करेंगे? लेट्स वॉक थ्रू द सॉल्यूशन. हम लोग सबसे पहले एक करंट बनाते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं. ठीक है, एक करंट एक वेक्टर है कर. अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं सॉल्व, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जिसमें हम लोग एक स्टार्ट वैल्यू देंगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एक के की वैल्यू देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, एक एन की वैल्यू देंगे और एक ये कर देंगे. सो यहाँ इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट तो 1 से करना है. अब के है, के की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 7 और कर जो है अभी एम्प्टी वेक्टर है. ठीक है, अब इस फंक्शन में होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले के की वैल्यू 0 चेक होगी कि वो 0 है क्या, क्योंकि हम लोगों की अगर के की वैल्यू 0 है तो हम लोगों को एक भी एलिमेंट यूज़ नहीं करना है. सो ये चेक करना इनिशियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर ही फिर चेक होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एन की वैल्यू 0 है कि नहीं. अगर ये दोनों वैल्यू 0 है सो जो करंट की वैल्यू होगी हम लोगों को सेम वैल्यू आंसर में पुश बैक करनी होगी, कर की ही वैल्यू को पुश बैक करना होगा. ठीक है, और रिटर्न करना होगा. अब इसके बाद हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती या हो भी जाती हैं तो अभी और भी बचे हैं आंसर्स चेक करने के लिए. तो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 0 है. ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 0 को स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ i की वैल्यू हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगी, तो यहाँ स्टार्ट की वैल्यू 1 है. सो जब अगर स्टार्ट की वैल्यू 1 है सो i की वैल्यूज़ जो है वो स्टार्ट से लेके नम्स डॉट साइज, दैट इज़ यहाँ पे साइज़ कितनी है एरे, यहाँ पे 7 है. सो स्टार्ट की वैल्यूज़ 7 है. सो यहाँ पे जो स्टार्ट मतलब आई की वैल्यूज़ हो सकती है, जैसे जिन नंबर्स का यूज़ करके हम लोग वो सम फाइंड कर सकते हैं वो होना चाहिए 1 से लेके 9 तक. तो हमेशा जो स्टार्ट की वैल्यू से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा. सो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू से 1 है तो आई की वैल्यूज़ पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आई की ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं. अब हमेशा स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग अपने कर में ये एलिमेंट को पुश करेंगे, दैट इज़ इंडेक्स आई को पुश करेंगे, दैट इज़ करंट में हम लोगों की वैल्यू हो गई 1. अब हम लोग अपने फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे. तो कॉल करते हैं तो 2 k माइनस 1, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सिंटेक्स लिख देते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, आई को इंक्रीज़ करेंगे, के को एक नंबर से डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग एक नंबर अपने में डाल चुके हैं, एक नंबर का यूज़ हो चुका है. अब n माइनस आई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि अपने टारगेट में से हम लोगों को आई जो है वो मिल चुका है और बाकी अब कर की क्या जो करंट वैल्यू है वो डालनी है. ठीक है, सो हम लोग एस में आई प्लस 1, दैट इज़ आई क्या था, स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा था 1 से, तो अब क्या हो गया 2 हो गया. के माइनस 1, के इनिशियली 3 था तो के माइनस 1 2 हो गया. फिर एन यहाँ पे 7 था, 7 माइनस 1 दैट इज़ 6 हो गया और कर में यहाँ पे 1 चल गया. सिमिलरली इस पूरे लूप को बार बार करेंगे जब तक हम लोगों का कॉल. तो ये सॉल्व फंक्शन कॉल हुआ. सॉल्व फंक्शन में क्या होता था, अगेन हम लोग वापस से चेक करते थे के इज इक्वल्स टू 0 है कि नहीं. सो ऑफकोर्स के इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, के ये यहाँ पे क्या के की वैल्यू है 2 है. सो के की वैल्यू तो 0 नहीं है, सो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, तो इस कंडीशन में नहीं जाएंगे. फिर फॉर लूप में आएंगे. फॉर लूप अगेन आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट से स्टार्ट होगा. अब यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू क्या है, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 2 है. जब 2 है तो आई इज इक्वल्स टू 2 to 9 चलेगा. अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 2 to 9. सो अगेन हम लोग के करंट में जो पुश होगा, सो करंट में जो पुश होगा आई की वैल्यू, सो यहाँ पे पुश होगा 1,2. अब करंट की वैल्यू 2 हो गई. सो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे, के की वैल्यू को 1 से डिक्रीज़ कर देंगे, 6 को यहाँ हम आई से माइनस कर देंगे दैट इज़ 4 और करंट की वैल्यू ये हो गई. सिमिलरली ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक के की वैल्यू 0 नहीं हो जाती. तो जब तक के की वैल्यू 0 नहीं हो जाती हम लोग इसको चलाते रहेंगे और नया नया एलिमेंट अपने कर में पुश करते रहेंगे. अब देखेंगे जब के की वैल्यू 0 हो गई, तो जब के की वैल्यू 0 हो चुकी है
तो हम लोग चेक करेंगे अपना टारगेट ज़ीरो हुआ कि नहीं, हम अपने टारगेट तक पहुंच पाए या नहीं। तो टारगेट हमारा ज़ीरो नहीं हो पाया। तो अगर टारगेट हमारा ज़ीरो नहीं हो पाया मतलब ये जो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं ये गलत है। इन 3 एलिमेंट्स के यूज़ से हम लोग का टारगेट एलिमेंट तक हम नहीं पहुँच सकते। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पॉपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो हम लोग पॉपिंग करेंगे। जब पॉपिंग करेंगे सो हम लोग क्या करेंगे, पॉप कर देंगे इसको। अब करंट में ये 3 हट गया है। अब अगेन ये चलेगा एफ सी इज गोस टू 5। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसमें 3 की जगह 4 डालेंगे, सो 0 हो गया। फिर यहाँ पे 1 की जगह 0, अगेन 1 2 4। अब हम लोगों का करंट भी ज़ीरो है, मतलब के की वैल्यू भी ज़ीरो है, एन की वैल्यू भी ज़ीरो है। सो क्या करेंगे, इसको आंसर में, इस आंसर को आंसर में पुश कर लेंगे 1 2 4। सो हम लोगों का जो आंसर था वो फाइंड आउट हो गया। सो हम लोग को बेसिकली क्या करना था, सबसे पहले एक सॉल्व फंक्शन बनाना था जिसमें हम लोगों को अपना स्टार्ट, के की वैल्यू, एन की वैल्यू और कर भेजना था। इसके बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी था कि कहीं के ज़ीरो हो रहा है, एन ज़ीरो हो रहा है, तो दोनों अगर साइमल्टेनियसली ज़ीरो होते हैं सो वी जस्ट हैव टू पुश आवर करंट वेक्टर, दैट इज कर वेक्टर, कर एरे इनटू आवर 2D एरे आंसर वेक्टर। ठीक है, अब एक लूप चलाना था। इस लूप का ये काम है कि हमेशा आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस हमेशा नहीं जाते हैं। फिर इसमें हमेशा करंट में आई को पुश करते हैं ताकि आई को ट्रायल में देख सके कि क्या आई को हम लोगों के आंसर में लेने से हम लोग अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। सो हमेशा 1 2 3 तक लेंगे, जब के इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और फिर एन ज़ीरो नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये हम लोग का आंसर कभी नहीं बन सकता। तो हम लोग पॉपिंग करेंगे, फिर उसके आगे i+1 के ज़ीरो ये ज़ीरो, तो ये हम लोगों का आंसर मिल गया। सो इसको बेसिकली ऐसे होता है कि हम लोग जो IDX है वो स्टार्ट करते हैं 1 से। अब आई की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, आई की वैल्यूज हो सकती हैं इसमें 1 फिर 2 ऐसे से। जब आई इज इक्वल्स टू 1 होगा फिर वो एक फंक्शन चलेगा जो i+1 होगा। सो इसके अंदर जब फंक्शन चलेगा तो आई जो होगा वो IDX होगा, वो 2 हो जाएगा। फिर 2 होगा तो IDX की वैल्यू 2, मतलब आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। फिर 2 जब होगा तो वो IDX को 3 बना देगा। फिर 3 होगा तो वो आई जो होगा 3 से चलेगा। फिर 3 होगा वो IDX को 4 बना देगा। फिर 4 होगा IDX को 5 बना देगा। तो इस टाइप से लूप चलता रहेगा। और जब IDX में ये 1 ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से ये 2 चलेगा, फिर 3, ये बहुत एक लंबा लूप चलेगा और ये बैक ट्रैकिंग होगी, हर में जाएगा, एक्सप्लोर करेगा और फिर अपने बेस्ट सॉल्यूशन को लेके अपने करंट कर में स्टोर करेगा और फिर उसको आंसर में पुश कर देगा। अगर के भी ज़ीरो हो गया और एन भी ज़ीरो हो गया, अगर दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो हो गए तो वो जस्ट उसको पुश कर देगा और हम लोगों का आंसर मिल जाएगा।